हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों जो हरियाणा में नया मंत्रिमंडल बना है, किसको कौन सा विभाग मिला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक बनाई आपके लिए दोस्तों, देखते ही आपको सभी विभाग और मंत्री याद हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम हरियाणा विधानसभा का कुछ इतिहास जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बात करें हरियाणा विधानसभा की, तो इसका गठन कब हुआ था? तो हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय, इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, जो फ्रांस से था। और दोस्तों हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो गठन के बाद दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी कब? 6 दिसंबर 1966 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और 1966 में हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो तब सीटें थी दोस्तों चुम्बन सीटें थी 1966 में। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1966 में एक साल के बाद चुनाव हुए थे। पहले चुनाव कब हुए थे? तो पहले चुनाव हुए थे दोस्तों ये 1967 में। हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे दोस्तों, कब हुए थे? 1967 में हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर दोस्तों क्या हुआ? मार्च 1967 में दोस्तों जो चुम्बन सीटें थी, इन चुम्बन सीटों को दोस्तों बढ़ाकर 81 कर दिया। फिर 1977 में इन सीटों को 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया। और वर्तमान में भी दोस्तों हरियाणा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में भी दोस्तों हरियाणा में 90 सीटें हैं। और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अब भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये आपको नोट कर लेना है। ये डाटा दोस्तों बार बार क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है हरियाणा के आने वाले एग्जाम में। अब जिक्र हो गया था दोस्तों इसका। अब जान लेते हैं कि इसका गठन और चुनाव के बाद हरियाणा में जो मंत्री बने हैं वो कौन थे। जैसे कि गठन के बाद दोस्तों हरियाणा का इसका पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? तो पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो उनका नाम था दोस्तों सन्नो देवी। ये एक महिला थी, सन्नो देवी बनी थी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष। अगर दोस्तों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तब आपको दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह टिक करना है, राव वीरेंद्र सिंह। अगर सीधा पूछा जाए कि हरियाणा विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सन्नो देवी। अगर पूरस पूछा जाए तब आपको राव वीरेंद्र सिंह को टिक करना है आंसर में। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा भगवत दयाल शर्मा थे। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब दोस्तों ये तो जिक्र हो गया हरियाणा विधानसभा का गठन और उसके मुख्यमंत्री का। अब दोस्तों हरियाणा के जो भी नया मंत्रिमंडल बना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है दोस्तों नायाब सिंह सैनी। अब हरियाणा का जो मंत्रिमंडल उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री है। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा अंबाला जिले में। और वर्तमान में इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो लाडवा से इनका चुनाव क्षेत्र है वर्तमान में। और पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी? तो 12 मार्च 2024 को दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं पहले, अब दूसरी बार बने हैं। और अब दूसरी बार इन्होंने शपथ कब ली है? तो अब शपथ ली है 17 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 17 अक्टूबर 2024 को वाल्मीकि जयंती पर शपथ ली है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों व्यक्तिगत रूप से। अगर व्यक्तियों के रूप में गिना जाए तो 11वें बने हैं। अगर मुख्यमंत्रियों के हिसाब से गिना जाए तो हरियाणा के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। 23वें मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्रियों के हिसाब से। और व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ इनका विभाग का, तो इनको विभाग कौन से मिले हैं? तो दोस्तों ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो जान लेते हैं इनके विभाग के बारे में। पहले इनका विभाग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा
इनको दोस्तों गृह विभाग मिला है, इनकी गृह मंत्री ही ये वित्त मंत्री है। और वित्त और ऋण नियंत्रण संस्थान भी इन्हीं के पास है। योजना मंत्री या फिर योजना विभाग भी इन्हीं के पास है। उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग भी इन्हीं के पास है। नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग भी इन्हीं के पास है। सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग भी इन्हीं के पास है। न्याय प्रशासन हो गया, सामान्य प्रशासन हो गया, और सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल विभाग भी इन्हीं के पास है। आपराधिक जांच जैसे CID विभाग भी इन्हीं के पास है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कानून और विधायिकी मंत्री है दोस्तों। और जो अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है वह सभी मुख्यमंत्री के पास है। अब बात करती है ट्रिक की। तो दोस्तों ये हरियाणा के क्या है, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री है। हरियाणा में दोस्तों हरियाणा को हम एक घर मान लेते हैं, और घर में दोस्तों जो मुखिया होता है उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो हरियाणा में दोस्तों ये घर है, तो घर का मुखिया कौन है, तो नायब सिंह सैनी है। और दोस्तों जो मुखिया होता है उसे ही लेन देन का जो जिम्मेवारी दी जाती है, जैसे रुपए का लेन देन और जो अन्य जब होता है, अन्य जो चीज़ें होती है दोस्तों सब मुखिया ही करता है। तो मुखिया का दोस्तों लेन देन यानी कि वित्त विभाग भी दिया जाता है। अगर दोस्तों वो वित्त मंत्री बनेगा तो उसे कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ सूचना होनी चाहिए, जैसे कुछ सूचना जानकारी होनी चाहिए उसे योजनाओं के बारे में, सामान्य प्रशासन के बारे में, जैसे CID के बारे में, कानून और विधायिकी के बारे में, तभी दोस्तों उसे मुखिया बनाया जाएगा। अगर उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो उसे मुखिया कैसे बनाया जा सकता है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, हरियाणा एक घर है, घर का एक मुखिया बनाया जाता है। और मुखिया कौन है, तो नायब सिंह सैनी, और घर इनकी गृह मंत्री है। और जिसको घर दिया जाएगा उससे साथ ही साथ दोस्तों लेन देन का जिम्मेवारी भी दी जाती है, तो वित्त मंत्री हो गया। वित्त मंत्री होने के नाते दोस्तों उसे कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, कुछ तो सूचना होनी चाहिए दोस्तों योजनाओं के बारे में, नगर के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में, आपराधिक जांच के बारे में, CID के बारे में, कानून और विधानसभा के बारे में दोस्तों, तभी तो उसे मुखिया बनाया जाएगा। नॉर्मली ट्रिक्स है दोस्तों, आप वैसे भी सोच लो, अगर आपको मुखिया बना दिया जाए तो आपको कुछ तो आता होगा तभी आपको मुखिया बनाया जाएगा। जैसे वित्त मंत्री यानी कि आपको धन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको कानून, सूचना, भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको मुखिया बनाया जा सकता है। आपको दोस्तों एक बार आप अगर अपने मन से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा के अनिल विज। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र क्या है, तो इनका चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट से है। और ये लगातार दोस्तों 7वीं बार विधायक बने हैं। अब की बार ये लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। अब इनका विभागों के बारे में डिस्कस किया जाए तो इनको दोस्तों ऊर्जा बिजली विभाग मिला है, परिवहन विभाग मिला है और श्रम विभाग मिला है। ये 3 विभाग अनिल विज को दिए गए हैं। अब बात करें इसकी ट्रिक की, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अनिल विज को तो दोस्तों आप जानते हो कि इनमें कितनी फुर्ती है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्तों श्रम करते हैं, श्रम या मजदूरी ला लो या मेहनत करते हैं दोस्तों। जब भी इनको कहीं पर छापा लगाना होता है किसी विभाग पर दोस्तों, तो ये किसी का इंतजार नहीं करते, दिन का या रात का। तो दोस्तों इनको कोई भी बिजली या ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी दोस्तों वहाँ पर अटैक बोल सकते हैं दिन या रात में। और दोस्तों इनको कोई परिवहन की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये बिना गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इनको ऊर्जा, श्रम और परिवहन विभाग मिला है। आप एक बार सोच लो अनिल विज कितने फुर्तीदार हैं। इनको दोस्तों बहुत ही श्रम यानी कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और ये कभी भी दोस्तों बिना दिन या रात कभी भी छापा मार सकते हैं, और इनको परिवहन की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार खुद से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णलाल पनवार। कृष्णलाल पनवार का चुनाव क्षेत्र इसराना से, और इनको विभाग कौन से मिले हैं, तो विकास एवं पंचायत मंत्री हैं ये, और खान एवं भूविज्ञान विभाग भी इन्हीं को मिला है। अब जिक्र करें इसकी ट्रिक की, तो दोस्तों जो भी ये पनवार है इसे हम पावर पढ़ लेते हैं, इनकी पावर कृष्णलाल पावर। और जिसके पास पावर होती है दोस्तों उसी ही पंचायत का मुखिया बनाया जाता है। और जो मुखिया बन गया दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दोस्तों खा पी सकता है। आप ऐसे इसे नोट कर सकते हैं, खान एवं भूविज्ञान विभाग को मुखिया बनने के बाद कुछ भी कोई भी खा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों राव नरबीर सिंह।
बात करें राव नरबीर सिंह की, तो इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है, तो बादशाहपुर से है, गुरुग्राम में पड़ता है ये। इनको विभाग कौन से मिले हैं, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मिला है इनको। पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग भी इन्हीं को मिला है। विदेश सहयोग विभाग भी इन्हीं को मिला है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी इन्हीं को मिला है। अब बात करें इसकी ट्रिक की दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है। जो भी ये नरबीर सिंह है दोस्तों, इसमें से हम नर निकाल लेते हैं। इनकी नर या पुरुष दोस्तों जिनको नौकरी नहीं मिलती वे क्या करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, वनों में घूमते हैं दोस्तों। बेरोजगार होंगे तो वनों में घूमेंगे। जिसके पास दोस्तों जुगाड़ है वे जुगाड़ लगाकर विदेश में चले जाते हैं। और कोई दोस्तों उनमें से सैनिक या अर्धसैनिक बन जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। जो भी नर है पुरुष है दोस्तों, वे उद्योगों में काम करते हैं अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। पर्यावरण में घूमते हैं, बेरोजगार होते हैं, विदेश में बिक जाते हैं दोस्तों, और सैनिक बन जाते हैं कई। तो आप भी पढ़ लो दोस्तों, वरना आप भी इन्हीं चारों में से कुछ करने वाले हो। नेक्स्ट है महिपाल डांडा। महिपाल डांडा का दोस्तों चुनाव क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण। इनका चुनाव क्षेत्र है पानीपत ग्रामीण। इनको विभाग कौन से मिले हैं, तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, पर ये शिक्षा मंत्री ऐसा कह सकते हैं, ये शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा। अभी लेखागार विभाग भी इन्हीं के पास है, संसदीय मामले भी इन्हीं के पास है। अब इसकी ट्रिक के बारे में जिक्र किया जाए तो दोस्तों कैसे बना सकते हैं, जैसे स्कूल, ये शिक्षा मंत्री है दोस्तों। जब हम स्कूल में नहीं जाते थे तो हमें दोस्तों डंडे पड़ते थे, तो डांडा को दोस्तों डंडे पढ़ लेते हैं। हम स्कूल में नहीं जाते थे दोस्तों, हमें डंडे पड़ते थे। और अगर हम दोस्तों स्कूल में जाते हैं तो हम दोस्तों वहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बन सकते हैं, और पढ़ लिख कर दोस्तों हम संसद में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि अनपढ़ विधायक बन जाते थे, लेकिन अब तो दोस्तों पढ़े लिखे विधायक बनते हैं। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बीच वाला। नेक्स्ट है विपुल गोयल। विपुल गोयल दोस्तों इनका चुनाव क्षेत्र है फरीदाबाद। विपुल गोयल का चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है। इनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मिला है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं ये। नागरिक उड्डयन विभाग या मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है। बात करें विपुल गोयल की ट्रिक की, तो दोस्तों ये जो गोयल है इसे हम कोयल पढ़ लेते हैं। तो विपिन कोयल दोस्तों, कोयल क्या होती है, आसमान में उड़न, यानी कि उड़ सकती है। वो उड़कर दोस्तों शहरों में जाती है, इनकी शहरों के ऊपर भ्रमण करती है और वहाँ का राजस्व आपदा प्रबंधन देखती है अपनी नज़रों से कि कैसा है। तो विपुल गोयल को दोस्तों विपुल कोयल पढ़ लेते हैं। और एक कोयल दोस्तों उड़ सकती है, शहरों में घूमती दोस्तों उड़ के, और वहाँ पर जो भी राजस्व या आपदा होती है उसे अपनी नज़रों से देखती है। आप दोस्तों एक बार खुद से पढ़ोगे दोबारा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अरविंद कुमार शर्मा। इनका चुनाव क्षेत्र है गोहाना, और इनके पास विभाग कौन से हैं, तो ये सहकारिता मंत्री बने हैं। जेल विभाग भी इन्हीं के पास है, चुनाव विभाग भी इन्हीं के पास है, और विरासत और पर्यटन मंत्री हैं ये। अब ट्रिक के बारे में जिक्र किया जाए दोस्तों, तो दोस्तों जो अरविंद शर्मा जी थे इनको दोस्तों गोहाना यानी कि घूमने का शौक था। और घूमते कहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर भी विरासत या पर्यटन स्थल होगा वहीं पर हम घूमने जाएंगे। तो वहाँ पर दोस्तों घूमने चले गए, और वहाँ पर चल रहा था चुनाव का जिक्र, क्योंकि चुनाव का माहौल था तो चुनाव का जिक्र चल रहा था। तो इन्होंने दोस्तों इसमें भाग ले लिया, और चुनाव के दौरान दोस्तों माहौल गर्मा गर्म हो गया। और इनके जो साथ में थे दोस्तों उनके साथ इनकी लड़ाई हो गई। और लड़ाई के बाद क्या हुआ, लड़ाई में दोस्तों कौन आता है, तो पुलिस आती है और इनको जेल ले गई। अरविंद कुमार शर्मा को जेल ले गई पुलिस। इनकी अरविंद कुमार शर्मा जी थे, इनको गोहाना इनकी घूमने का शौक था। और घूमते कहाँ पर है, तो दोस्तों पर्यटन स्थल पर। और वहाँ पर मुद्दा चल रहा था चुनाव का। चुनाव में दोस्तों मुद्दे पर बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है। साथ वाले के साथ में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद पुलिस आ गई और अरविंद शर्मा को जेल में ले गई। नेक्स्ट है दोस्तों श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा इनका चुनाव क्षेत्र है रादौर से, और इनको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मिला है। इनकी आप कह सकते हैं कि कृषि मंत्री बने हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कृषि मंत्री बने हैं।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी इन्हीं के पास है, मत्स्य पालन विभाग भी इन्हीं के पास है। श्याम सिंह राणा दोस्तों चुनाव क्षेत्र रादौर से है, इनको कृषि मंत्री बनाया गया, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बनाया गया, मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया इनको। इसकी ट्रिक जाने तो ट्रिक आसान है दोस्तों। जो किसान होते हैं दोस्तों उनको वे सुबह खेती में जाते हैं और आते आते शाम हो जाती है। इस शाम को दोस्तों रात वाली शाम पढ़ लेते हैं। इनकी जो किसान होते हैं उनको आते आते शाम हो जाती है और शाम को आने के बाद दोस्तों आपको पता हो गया वे पशुपालन का काम करते हैं। इनकी भैंसों की धार निकालते हैं, उनको आगे चारा डालते हैं। ऐसे ही दोस्तों मत्स्य पालन का काम करते हैं शाम को। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। किसान सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। शाम को आने के बाद दोस्तों अपनी जो भैंसों या पशुपालन के बारे में करते हैं और मत्स्य पालन का काम करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक है। नेक्स्ट है रणबीर गंगवा, इनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों बरवाला से है। ये हमारे पास वाले मंत्री है सबसे दोस्तों। इनको विभाग कौन सा मिला है तो लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग मिला है और लोक निर्माण भवन व सड़क मामले से संबंधित दोस्तों ये लोक निर्माण विभाग है। इनकी दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। जो गंगवा दोस्तों इन्हें हम गूंगा पढ़ लेते हैं। रणबीर गूंगा दोस्तों, जो गूंगे लोग होते हैं दोस्तों वे इनकी उन लोगों का स्वास्थ्य दोस्तों ठीक नहीं होता और उनके लिए दोस्तों सरकार क्या करती है अलग से लोक निर्माण, इनकी अलग से बिल्डिंगें तैयार करती है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। तो रणबीर गूंगा चुनाव क्षेत्र बरवाला से है। जो गूंगे लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उसके लिए सरकार लोक निर्माण इनकी भवन और सड़कें बनाती है अलग से। नेक्स्ट है कृष्ण कुमार बेदी, इनका चुनाव क्षेत्र है नरवाना से। और कृष्ण कुमार बेदी को कौन से विभाग मिले हैं तो इनको सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अंत्योदय और आतिथ्य सत्कार विभाग मिला है। वास्तुकला विभाग भी इन्हीं को पास मिला है, इन्हीं को वास्तुकला विभाग मिला है। अब ट्रिक की बात की जाए दोस्तों तो कृष्ण कुमार बेदी, इनकी बेदी कौन होता दोस्तों जिसको सभी ज्ञान होता है। इनकी वेद का ज्ञान होगा या फिर और ज्ञान होगा जैसे वेद या फिर बेदी दोस्तों। और बेदी व्यक्ति को दोस्तों वास्तुकला का ज्ञान होगा। कोई मेहमान आ जाए तो उसका सत्कार कैसे करना उसका ज्ञान भी होगा और उसे सामाजिक के बारे में ज्ञान होगा, अनुसूचित जाति का भी उसे ज्ञान होगा दोस्तों। तो उसे सब वेद पता होंगे। तो बेदी को हम वेद पढ़ लेते हैं, जैसे किसी का राज उसे हम वेद कहते हैं। इनकी बेदी उसे सब वेदों का पता है, वास्तुकला का, मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं, सामाजिक न्याय का और अंत्योदय सभी का ज्ञान होता दोस्तों। नेक्स्ट है श्रुति चौधरी, इनका चुनाव क्षेत्र है तोशाम से। तोशाम से श्रुति चौधरी का चुनाव क्षेत्र दोस्तों। ये पहली बार चुनाव के मैदान में उतरी थी और जीत गई और एक अच्छा विभाग भी ले गई। इनको महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग भी इन्हीं को मिला है। अब ट्रिक की बात की जाए बहुत ही आसान ट्रिक है। चौधरी दोस्तों ये श्रुति चौधरी महिला है और जो चौधरी होती है दोस्तों उसी ही महिला विभाग का प्रधान बनाया जाएगा। तो महिला कौन है श्रुति चौधरी। चौधरी को दोस्तों महिला विभाग दिया गया है और महिलाओं के साथ दोस्तों बच्चे भी होते हैं। और फिर ये जो सिंचाई व जल संसाधन है दोस्तों आपको पता होगा महिलाएं क्या करती है दोस्तों पानी पर बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। जैसे किसी गली में दोस्तों ऐसे पानी बिखर जाता है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो सिंचाई व जल संसाधन विभाग भी श्रुति चौधरी को मिला है क्योंकि इनको महिला विभाग मिला है। और महिलाएं दोस्तों पानी या नाली से संबंधित दोस्तों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती है। नेक्स्ट है आरती राव सिंह। आरती राव सिंह दोस्तों इनका चुनाव क्षेत्र है अटेली से। और दोस्तों हरियाणा मंत्रिमंडल में अब की बार 2 महिलाओं को मंत्री बनाए गए हैं। एक तो इससे पहले श्रुति चौधरी थी और ये आरती राव सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र है अटेली। इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग दिया गया है और आयुष विभाग भी इन्हीं को दिया है आरती राव सिंह को। अब ट्रिक बात की जाए ट्रिक की बहुत ही आसान ट्रिक है। जो दोस्तों ये आरती है तो सुबह सुबह हम दोस्तों आरती करते हैं भगवान की। तो हम क्या मांगते हैं अपना स्वास्थ्य ठीक रहे।
और स्वास्थ्य दोस्तों कैसे ठीक होगा, हम डॉक्टरों से दूर रहे, चिकित्सा से दूर रहे, या फिर हमें चिकित्सा संबंधित जानकारी होगी तो हम दोस्तों बीमारियों से बच सकते हैं। और आयुष भी दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है, तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं। इनकी सुबह सुबह भगवान की आरती करते हैं। आरती क्यों करते हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो बहुत सी नॉर्मल ट्रिक है। नेक्स्ट है राजेश नागर। राजेश नागर, इनका चुनाव क्षेत्र है तिवांग गांव फरीदाबाद से। इनको विभाग कौन से मिले हैं? तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग इन्हीं को मिला है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग भी इन्हीं को मिला है। दोस्तों ये जो राजेंद्र नागर है, इनको हम राजेंद्र नगर पढ़ लेते हैं। दिल्ली में दोस्तों राजेंद्र नगर है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बहुत से बच्चे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं। और राजेंद्र नगर में दोस्तों तो क्या होगा, वहाँ पर खाने पीने की, नागरिक चीज़ों की, जो नागरिक को चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको, उनकी सप्लाई वहाँ पर होगी। और वहाँ पर दोस्तों पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों के लिए, स्टूडेंट के लिए मुद्रण और लेखन सामग्री भी होगी। बहुत ही नॉर्मल ट्रिक है। राजेंद्र नागर को राजेंद्र नगर पढ़ लेते हैं, जो दिल्ली में दोस्तों जहाँ पर बहुत से बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों खाने पीने की, नागरिक सेवाओं की, उपभोक्ताओं की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और स्टूडेंट को मुद्रण व लेखन सामग्री भी वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है गौरव गौतम। इनका चुनाव क्षेत्र है पलवल से। गौरव गौतम का चुनाव क्षेत्र पलवल से है। इनको युवा शक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग मिला है। ये खेल मंत्री है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। विधि एवं विधायिकी विभाग भी मिला है। लेकिन दोस्तों ये विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में अटैच है। इनकी मुख्यमंत्री कौन होता है? जो घर का मुखिया होता है, जिसे लेन देन इनकी वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। उसे सूचनाओं की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, उसे योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए, उसे सीआईडी की जानकारी होनी चाहिए, तभी उसे मुखिया बनाया जाएगा। तो ये जो विधि और विधायिकी विभाग है, ये गौरव गौतम के साथ अटैच किया गया मुख्यमंत्री का। और वैसे ये खेल मंत्री ही आपको नोट कर लेना है। अब अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए तो दोस्तों गौरव गौतम, इनकी जो गौरव है, हमें आजकल के युवाओं पर दोस्तों गौरव है, क्योंकि दोस्तों वे खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉर्मल सी ट्रिक थी दोस्तों। गौरव यानी कि आजकल के युवाओं पर दोस्तों हमें गौरव या प्राउड है, क्योंकि वे खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब दोस्तों ये सभी मंत्रिमंडल तो खत्म हो गए थे जिनके विभाग थे। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, आपको एक बार और इन्हीं से याद कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। अब दोस्तों हरियाणा की कुछ प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी, या यहाँ से भी दोस्तो68 हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही साथ इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे हरियाणा विशाल पार्टी, इसका गठन हुआ था 1968 में दोस्तों, हरियाणा विशाल पार्टी का। और संस्थापक कौन थे इसके? तो राव वीरेंद्र सिंह ने इनका गठन किया था। बात करें हरियाणा विकास पार्टी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, लेकिन इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था 1996 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो चौधरी बंसीलाल है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्टी कौन सी थी? तो इंडियन नेशनल लोकदल, इसका गठन हुआ था 1996 में। संस्थापक कौन थे इसके? तो चौधरी देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला जी थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट है जननायक जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2018 में दोस्तों, जींद जिले में 9 दिसंबर 2018 को। इसके संस्थापक कौन है? तो द्विशन चौटाला इसके संस्थापक। नेक्स्ट है हजका पार्टी, इसका गठन हुआ था दिसंबर 2007 में, और इसके संस्थापक कौन है? तो चौधरी भजन लाल है। नेक्स्ट है दोस्तों, साथ ही साथ जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके बारे में भी जान लेते हैं हरियाणा से। हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की 10 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हिसार से दोस्तों जयप्रकाश जेपी जीते थे। सिरसा से कुमारी शैलजा जीती थी। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह जीते थे। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह जीते थे। फरीदाबाद से दोस्तों कृष्णपाल गुर्जर सिंह जीते थे। और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सिंह ने जीत हासिल की थी। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी ने दोस्तों, और इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी और ये चर्चा में रही थी, आपको नोट कर लेना सतपाल ब्रह्मचारी ने। करनाल से मनोहर लाल खट्टर जीते थे। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीते थे।
और अंबाला से वरुण मुलाना सिंह जीते थे दोस्तों। ये थे हरियाणा का मंत्रिमंडल। दोस्तों ट्रिक बहुत आसान है, आपको एक बार और ये वीडियो देख लेनी, आपको ट्रिक याद हो जाएगी। और दोस्तों आपको ऐसी ही रेगुलर ट्रिक के साथ सेशन मिलते रहेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी करंट अफेयर की डेली हरियाणा करंट अफेयर की क्लास तो चल रही है, जिसमें हम हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर के साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर करते हैं। अब अगर आपको दोस्तों ये सेशन अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।